हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा की तरह पिछले 10-15 दिन की अगर मैं बात करूं तो उसी तरह से एफआईआई ने आज भी अपना खेल खेला है। आप अगर देखेंगे तो सिर्फ कौन कौन से आइटम चलाए वो मैं बताना चाहता हूं आपको। सिर्फ उन्होंने HCL टेक्नोलॉजी को चलाया है और HCL टेक्नोलॉजी को सुबह से चला करके रखा। सभी जगह से सपोर्ट नहीं मिलते हुए भी उसके बाद में उन्होंने लास्ट मोमेंट को मार्केट हमारा नेगेटिव के करीब ही था और नेगेटिव में डालने के बाद में आप देखेंगे तो लगभग बिल्कुल फ्लैट करने समय उन्होंने दोपहर के बाद में 2:30-3 बजे बाद में उन्होंने TCS को और रिलायंस को एकदम शार्पली ऊपर किया और इंडेक्स को मैं आपको बताना चाहूँगा 221 पॉइंट प्लस में बता दिया है हमको। लेकिन बाकी क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कितना ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग किया है यही हमको समझना है। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैंने आज ही अर्ली इन द मॉर्निंग में 7:30 बजे एक बजट से रिलेटेड एक वीडियो मैंने आपको अपलोड किया है जो बहुत ही कंसर्न है आज के मार्केट से। उसके अलावा मैं अगर 2-3 दिन के वीडियो की भी बात करूं तो मैं आपको फिर बोलता हूं आप वीडियो में देखिए और मार्केट से कंपेयर करिए तो आपको तथ्य बिल्कुल सामने आएंगे। आपके सामने जो फैक्ट है वो आएंगे। मैंने आपको पूरा का पूरा अदानी ग्रुप नहीं बोला है। अदानी ग्रुप में मैंने आपको अदानी एंटरप्राइज, उसके बाद में अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट, मैंने आपको मेरे बजट के अंदर एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो चाइना से मैंने पढ़े थे वो मैंने आपको वीडियो डाला। आप मेरे 2 दिन की वीडियो खाली चेक करिए, आज के चेक करिए, कल के चेक करिए, उससे ही आपको मालूम पड़ेगा। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बोला था पिछले 5 दिन 6 दिन से जब मैं आपको सर्विस को लेकर के मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी वेरी बुलिश, लेकिन वो सेम डे चलाएंगे ऐसा नहीं है, वो पढ़ के ही मालूम पड़ेगा। वो मैं आपको आज साबित करके बताना चाहता हूँ। मैं तो अपने आप को बिल्कुल समझ रहा हूँ और जो कुछ लोग हैं वो भी बहुत भली भांति जान रहे हैं मेरे वीडियो को और मेरे जो स्टडी है उसको। तो आप TCI देखिए, आज TCI 50 रुपये बढ़ाया है, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उसकी मैं अगर बात करूं तो 827 रुपये है, जो कि बिल्कुल भी मार्केट ऊपर नीचे हो रहा था लेकिन वो वन वे ही चल रहा था। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बताया था गैस के लिए यूरोप को मैंने नहीं बताया आपको, बजट में देखिए। उसके पहले मैंने देखा कि यूरोप के अंदर जो स्नोफॉल हुआ है, अफ़गानिस्तान का मैंने एग्जांपल दिया, मैंने आपको साउथ कोरिया का दिया, USA का दिया, चाइना का मैंने एग्जांपल देख करके बोला है गैस की कंपनियां चलेगी। उसमें टोटल अदानी मैंने बोला है, तो टोटल अपने टाटा की कंपनी में टाटा केमिकल को मैंने बार बार आपको बोला है, केमिकल को लेकर के, हाइड्रोजन को लेकर के, इन्वायरमेंट को लेकर के। और आप अदानी का पूरा ग्रुप देखिए। और चालाकी ये है कि जो इंडेक्स बेस नहीं थी उनको उन्होंने माइनस में रख करके कवर किया और ऊपर से 30-35 रुपये ऊपर ले गए। मतलब जो आपको 70 रुपये दिख रहा है वो कम से कम 100-150 रुपये, 125 रुपये का मूवमेंट किया है उन्होंने। अब आप कितना जान रहे हैं क्या नहीं जान रहे हैं मुझे कमेंट करिए। आई वेलकम टू योर कमेंट। कहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न है तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा। अभी डैशबोर्ड की बात करता हूँ, फिर मैं आता हूँ और भी बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि वीडियो में फिर बोलता हूँ भले लंबा होगा लेकिन पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा मैं आपको, जो कि हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है और दे ही रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने आपको बोलूँगा हमारा जो सेंसेक्स है वो 60,617 है, जो कि 221 पॉइंट है, 0.37%। निफ्टी हमारा 18,055, 52 पॉइंट ऑफ है, जो कि 0.29%। उसके बाद में बैंक निफ्टी में 94% है, मतलब 94 पॉइंट अप किया, 38,442, जो कि 0.25% अप है। अब मैं आपको बताता हूँ HCL टेक्नोलॉजी। मैंने आपको पिछले 5 दिन के अंदर 2-3 दफ़े बोला है कि उन्होंने TCS को चलाया है, उसको चलाया है, तो अब उसके अंदर भी मैंने आपको एम्फासिस बोला, फिर उसके बाद में TCS बोला, ये सब बोला। बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है ये बाज़ार के अंदर, नहीं तो हमको वो कमाने नहीं देंगे। तो HCL टेक्नोलॉजी को सुबह से आप ग्राफ को भी स्टडी करिए, 1346 रुपये, जो कि 58 से 60 रुपये बढ़ाया है उन्होंने कंटिन्यू, 4.49%, मतलब 4.5% HCL टेक्नोलॉजी। और 2 या 3 चीज़ को ही बढ़ा करके उन्होंने हमको 221 पॉइंट बताया है।
बाकी में उन्होंने नहीं प्रॉफिट किया है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बढ़ाया नहीं है, उनमें सब में उन्होंने प्रॉफिट किया है। चाहे वो बजाज की आइटम हो, चाहे आप देखेंगे तो बैंकों की आइटम हो, बैंकों में कहाँ ज़्यादा आज प्रॉफिट टेकिंग हुआ है, 91 पॉइंट ही अप है, जो कि 2 दिन 3 दिन से कितना ज़्यादा बैंकों को खींचा था, उसमें क्या प्रॉफिट लिया है। उसके बाद में मैं RIL को बोलूँगा 18 रुपये बढ़ा दिया। उसके बाद में TCS को लास्ट मोमेंट पे बढ़ाया है 38 से 40 रुपये। उसकी बदौलत ही ये आपको इंडेक्स इतना दिख रहा है, उसकी बदौलत HCL टेक्नोलॉजी और RIL, तीन ही चीज़ की वजह से। और TCS को 1%, नियर टू 1%, मतलब 96 97%, 96। उसके बाद में मारुति 13-14 रुपये बढ़ाया है। उसके बाद में अदानी एंटरप्राइज 9700 रुपीज़ अप है, 1850 रुपये। आप सोचिए अदानी एंटरप्राइज तो मैं कब से दे रहा हूँ आपको, और हमारे यहाँ पे एक मारुति आज दे रहे हैं अदानी ग्रुप के अंदर, बोल रहे हैं अदानी एंटरप्राइज इतना होगा। अरे क्या करने का ऐसे नॉलेज को, अगर आप रेगुलर स्टडी नहीं करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा और बाजार हो जाएगा गैम्बल। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको मैं लिंक करना चाहूँगा, जैसे कि राहुल गांधी, फिर उसके बाद में मुलायम सिंह यादव के लड़के अखिलेश यादव, इन सबको आप देखिए। उसके बाद में आपको वहाँ की बहन जी, कहाँ की, यूपी की, और उधर की कलकत्ता की ममता बनर्जी, ये सब जो ऐसे हैं वैसे ही ये सब शेयर भी है माय डियर। ये सब ऐसे ही है, कोई नॉलेज वाला नहीं है, इनकी गेम पूरी अलग है। सिर्फ और सिर्फ उनका मतलब किसी का नेटवर्क है, किसी का मतलब बोलना चाहिए कि बहुत ही गंदे तत्वों से इनका कंसर्न है। कहने का मतलब ये नेटवर्क इनका जो है ना, ये पूरे के पूरे अंडरग्राउंड वाले काम करने वाले लोग हैं, इसलिए इनसे बहुत दूर बना करके रखना है और इनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना है। ये कभी भी उद्धार नहीं कर सकते किसी का। क्लियर कट इनका हिस्ट्री है, इनकी एटीट्यूड है और इनका पूरा माहौल ही ऐसा है। तो मैं आपको ये बोलूँगा, अभी मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, मैं आपको कल के लिए मतलब 12 तारीख के लिए मैं आपको ऐसे माहौल के अंदर भी मैं आपको दे रहा हूँ जो शेयर चल सकते हैं कल, ऐसे माहौल के अंदर भी, जो कि और भी बहुत सारी जानकारी है वो भी मैं आपके साझा करता हूँ आपके साथ में। उसके पहले मैं आपको कल के लिए शेयर देना चाहता हूँ HUL, जो कि 2403 रुपये है रिटेल के अंदर। उसके बाद में इमामी 502 रुपये क्लोजिंग है उसका। गोदरेज कंज्यूमर 916 रुपये है, जो 14 रुपये घटा हुआ है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद में अदानी पोर्ट 765 रुपये 26 रुपये बढ़ा हुआ है, नीचे आए तो ही लेना है। मैं आपको सर्विस तो पूरा बोल रहा हूँ, उसमें ट्रांसपोर्टेशन और सर्विस में मैंने आपको बाइफर्केशन भी किया था, बैंक की सर्विस, ट्रांसपोर्ट की सर्विस, एक्सपोर्ट के कंटेनर की सर्विस, डॉक्टर की, वकील की, ये सब मैंने आपको बाइफर्केशन करके बताया। 2-4 दिन का वीडियो देख लीजिए, 3 दिन पहले का। उसके बाद में TCI 827 रुपये, जो कि 48 से 50 रुपये बढ़ा हुआ है। उसके बाद में ये नीचे आए तो ही लेना है, इतनी जल्दी ऊपर लेने की कोशिश मत करना है। तीनों जिनकी बात कर रहा हूँ, अदानी पोर्ट, TCI और अदानी ग्रीन। 145 रुपये बढ़ाया है अदानी ग्रीन को, 1582। मैंने आपको बताया था यूरोप में क्या भाव बढ़ गए हैं गैस के, हमारे यहाँ पे भी कितने ज़्यादा भाव बढ़ने वाले हैं। उसके बाद में पूरा यूरोप, USA, रशिया, आपको मालूम है USA, चाइना, वहाँ पे सभी जगह पे गैस के भाव कितने बढ़े हैं, ये सब बताते हुए मैंने आपको बोला था कि बाय करना, और यहाँ तक बोला था रिस्क है तो स्लैब वाइज बाय करना, लेकिन डरना नहीं। अब दूसरा मैं बोलता हूँ कि अभी हमारे मीडिया में जेफरीज के जो आर्टिकल है उसको लेकर के, या जो रिपोर्ट है उसको लेकर के चर्चा हो रही है कि जेफरीज ने मेटल को अंडर एस्टिमेट किया है या डाउनग्रेड किया है। मैं यहाँ पे थोड़ा क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगा। जेफरीज इज़ ए वेरी रेप्यूटेड, बहुत ही रेप्यूटेड, एक जिसको बोलना चाहिए एनालाइज इंस्टीट्यूट है या एनालाइज की एक फॉर्म है। तो उन्होंने पूरा पढ़िएगा, उन्होंने एल्यूमिनियम को डाउनग्रेड नहीं किया है, उसको तो अपग्रेड ही किया है उन्होंने स्टील के अंदर, क्योंकि अभी चाइना में ऐसा बोल रहे हैं थोड़ा डिमांड कम हो सकता है विंटर को लेकर के, कोविड को लेकर के। और दूसरा, पिछले काफ़ी टाइम से इसमें बहुत ज़्यादा रैली आ चुकी थी, और वैसे भी मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ सबसे टॉप गेनर है मेटल सेक्टर 2021 का। ये बात 15-20 दिन 25 दिन पहले जब ये पूरा साल पूरा हुआ था तभी मैंने बना दिया था। अभी तो आपका जनवरी चल रहा है, ये एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर मैंने वीडियो बनाया, तब ये बातें मैंने डिस्कस करी है
कि सबसे ज़्यादा मैटर का पूरा आर्टिकल बना करके ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो सभी को पहुंचाओ माय डियर। ये जो FII की गेम है इसको हमको समझ करके काम करना है, उनको हम नहीं ले जाने देंगे। अगर हमारा होमवर्क अच्छा होगा तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ। तो उसके अंदर मैं यही बोलूँगा आपको जेफरी की रिपोर्ट के अंदर। और दूसरा मैंने आपको कल बताया करके बोला है कि उसके अंदर जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी कुमार, उन्होंने कि पूरी की पूरी ट्रेन कोचेस वोचेस सब रेलवे की बात, रेलवे के अंदर एल्यूमिनियम की बात करिए तो कहाँ से एल्यूमिनियम। और मैं LME लंदन मेटल एक्सचेंज अर्ली इन द मॉर्निंग देख लेता हूँ, उसी में मालूम पड़ जाता है। ये क्या बताएंगे अपन को कि ऐसा हो रहा है तैसा हो रहा है। हम अगर उनसे 1-2 स्टेप आगे ही चल रहे हैं हमको। ये मीडिया वाले कब उठते हैं, कब तैयार होकर के आते हैं, 9-9 10-10 बजे 8-8 बजे इनकी चैनल चालू हो जाती है, लेकिन इनको तो रेडी रेगुलर मिलता है। इनकी खुद की प्रिपरेशन क्या। मैं यही बोलता हूँ वी आर अर्ली गेट अप 4:30 AM माई डियर एंड डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज। और उसके पहले जब तक वो उठते नहीं होंगे उसके पहले तो मैं पूरी तैयारी कर लेता हूँ, पूरा नोटिंग के साथ में, स्टडी के साथ में। और एक ही चैनल नहीं, कितनी ही अच्छी अच्छी चैनल के आर्टिकल और पूरे एक्सपर्ट्स के व्यू में पूरे छान मारता हूँ पूरे। आप सोचिए मेरे रेगुलर ट्रेड प्रैक्टिस है मेरी, तब जा कर के हम उनसे 2-3 स्टेप फॉरवर्ड रह सकते हैं और हम उनकी जानकारी को जान सकते हैं, तो ही मार्केट में हम टिक सकते हैं। आप मेरे एक एक वीडियो उठा करके देखिए, कौन सी आइटम नहीं चली है मेरे को ये बताइए। आज लिंडे इंडिया ये सब उसमें प्रॉफिट टेकिंग होता है, लेकिन वो आफ्टर ऑल ऊपर ही जाती है। तो मैंने आपको लिखा दिया है, 5 से 6 आइटम दिए। दूसरा मैं आपको फिर यहाँ पे और भी जनरल जो मैटर है वो डिस्कस करना चाहूँगा। अभी फ़िलहाल यूएसए को लेकर के बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। उसमें जो बाइडेन साहब का ग्राफ डे बाय डे नीचे जा रहा है, और पूरे विश्व के अंदर अफ़गानिस्तान को लेकर के, और अभी बीच में 10 दिन पहले जो साउथ कोरिया ने क्लियर कट अपना, मैं आपको बताना चाहूँगा, लगभग 37-38 बिलियन डिफेंस पे रोकने की बात करी, तब तो उनके मिनिस्टर ने पूरे विश्व में क्लियर कट बोल दिया कि वी आर नॉट ट्रस्ट ऑन US बिकॉज दे आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट अस, they are not able to help us. On that base we are huge investment on defense sector. We want to independent our safety. वो अपना आत्मनिर्भर और खुद अपनी सेफ्टी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अभी तक इतने साल तक उन्होंने कभी इतना बड़ा बजट डिफेंस में नहीं दिया था। तो मैं आपको यही बोलता हूँ, ये सब बातों को मैं आपको बताता हूँ, ये सब जड़ होती है और यही मार्केट के ऊपर FII DII कोई भी हो, मैं ओपनली बोल रहा हूँ यूट्यूब पे, अगर हम तैयारी करते हैं तो उसमें कोई मिन मेक नहीं है। तो मैं आपको यही बोलता हूँ, उनकी इमेज ख़राब होती जा रही है। और डोनाल्ड ट्रंप जो कि जा चुके हैं, वो आज की तारीख में भी उनका ग्राफ अप एंड अप ही जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का जो है उनका जो बाइडेन के सामने। उसके अलावा एक ऐसा भी मैटर आ रहा है जो मैं आज का ही बता रहा हूँ, चाइना, रशिया और पाकिस्तान, उधर ये चाल के पीछे अभी एक मीटिंग होने वाली है। उसमें रशिया और पाकिस्तान के इमरान खान और रशिया के अपने व्लादिमीर पुतिन की एक मीटिंग होगी, और उसके साथ में फ़ोटो बताया है जिनपिंग का, जो चाइना के प्रेसिडेंट है। ये सभी कराया उनका ही खेल है। वो किसी भी हालत में, इंडिया के अंदर भी ऐसे बहुत से तत्व हैं आज की तारीख में जो इंडिया को ऊपर उठना नहीं देना चाहते हैं। मतलब इंडिया किसी हालत में अपनी परिस्थिति को या अपनी पोजीशन को अच्छा ना करे, ऐसा चाहते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल भी चाह रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आप सोच सकते हैं गवर्नमेंट कैसी पोजीशन में काम कर रही है। इट इज़ नॉट ए ईजी टास्क। ये सब समझना पड़ेगा। आपको लगता होगा मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब बातों का मार्केट से इनडायरेक्टली रिलेटेड है, रिलेशन है, तभी तो मैं आपको बात कर रहा हूँ। लेकिन आपको ये बात को कैसी भी तरह समझनी होगी। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट डालिए, क्योंकि जियोपॉलिटिकल बायलैटरल रिलेशन इज ए पार्ट ऑफ मार्केट आज की तारीख के अंदर। तो उसको देखते हुए डिफेंस में बहुत बड़ी डील होने वाली है। उसको देखते हुए मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, और कुछ आइटम मैं आपको ऐड करूंगा ये वीडियो के एंड के अंदर। तो मैं आपको यही बोलूँगा, अभी इंडिया के अंदर भी एक मैसेज आया है कि लगभग 1500 टैंक बाय करने का प्लान है, 1500 टैंक्स। और टैंक के अंदर मैंने आर्टिलरी बोलते हैं उसको, आर्टिलरी जो डिफेंस के अंदर, आर्मी के अंदर आर्टिलरी होती है, वही टैंक को संभालती है। और मैंने NCC में आर्टिलरी ही मेरा था, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ।
आर्टिलरी मैंने 3 से 4 साल किया है और दिल्ली में 26 जनवरी की परेड भी पार्टिसिपेट की है, इसलिए भली बात ही मैं समझ रहा हूँ। उसके अंदर जो मैक्सिमम रेंज की उस टाइम थी 25 किलो की, अब तो 150 पौने 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक के रेंज की टैंकें आ चुकी है लेटेस्ट। और उस टाइम तो बहुत टफ था उसको इस्टेब्लिश करना, उसको मूव करना। आज की तारीख में हाइड्रोलिक बेस होने की वजह से वो बहुत जल्दी स्पीड से कहीं पे भी जा करके ले जा सकते हैं। और पहले तो उसको मैन्युअली करना पड़ता था, टोचन करके 3 टन के पीछे ले जाना पड़ता था। अब तो वो खुद मूव होती है, उनके पीछे ट्रक्स है और टैंक है, उसके अंदर वो बहुत स्पीड से चल सकती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर तक की भी है, 50 किलोमीटर तक की भी। और उनके बाद में उसको ऑटोमेटिकली इस्टेब्लिश करना, ऑटोमेटिकली उसके अंदर रेंज को फिक्स करना, सभी ऑटोमेटिक हो चुका है ज़्यादातर। और इतनी हाई रेंज की टैंकें हैं तो आप सोचिए उनको। और आने वाले टाइम के अंदर अभी इतनी तरीके से बात चल रही है कि चाइना को किसी भी हालत में काउंटर करना है, क्योंकि चाइना की पॉलिसी बहुत ही शर्मनाक है, गंदी पॉलिसी है। और आज की तारीख में, आज का मैं आर्टिकल बताता हूँ, पूरे विश्व के अंदर यूएन के अंदर बीबीसी में न्यूज़ दिया है, चाइना की जो एकदम छोटे छोटे देश हैं, छोटी छोटी कंट्री हैं, उनको उन्होंने अपने बेल्ट एंड रोड के जरिए इतना ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्टमेंट करवा दिया है वहाँ पे, और उनको अपने कर्ज के तरह दबा दिया है बुरी तरह। ये एक रिपोर्ट आई है, इसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है आने वाले टाइम के अंदर। पूरा विश्व एक साथ हो रहा है और इनकी चाल समझ रहा है कि बेल्ट एंड रोड का इनके पीछे, इनिशिएटिव के पीछे इनका मकसद क्या था। ये बहुत ही गंदी चाल चल रहे हैं माय डियर। उसके अंदर श्रीलंका भी आ गया, फिर इंडोनेशिया, फिर ताइवान तो अभी ठीक है, इनको फाइट कर रहा है। उसके बाद में आपको मैं अफगानिस्तान की बात करूं तो अफगानिस्तान में भी घुसना चाहते हैं ये। और भी बहुत सी कंट्री छोटी छोटी आप देखेंगे तो उधर गल्फ के अंदर उनका पूरा का पूरा ले लिया उन्होंने, पूरा का पूरा। श्रीलंका के अंदर तो पूरा पोर्ट खाने की बात आ गई है, और 99 ईयर के लिए उन्होंने लीज के ऊपर ले लिया है, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू रीपेमेंट। और दूसरा ये भी आर्टिकल आया है कि ये कम से कम 10 साल के लिए ही देते हैं, और उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम से कम 4-4.5% होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ये आज के बीबीसी में और यूएन की रिपोर्ट आई है, वो मैंने पढ़ी है। और जो वर्ल्ड के जो यूएन हुआ आपके, उसके बाद में सिंगापुर हुआ, साउथ कोरिया हुआ, यूएसए हुआ, ये जो लोन दे रहे थे वो 1% की लोन थी कंट्री दूसरी कंट्री को, और 28 साल के लिए, मतलब। और यहाँ पे कंडीशन के साथ में चाइना की 4 से 4.5%, दूसरा मिनिमम 10 ईयर्स के लिए। आप सोचिए किस तरीके से प्लानिंग की है उन्होंने। और दूसरा उसमें ये कंडीशन होती थी कि आपके वहाँ पे जो काम होगा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का या बोर्ड का या जो भी, वो उनकी ही कंपनी, उनका ही मटेरियल। मतलब उस कंट्री को क्या फ़ायदा हुआ ये तो मेरे को बताइए आप। उसको उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन ही किया है। तो ये सब बातों को भी समझना पड़ेगा इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और आने वाले टाइम में। नहीं तो अगर हम पैसा कमा लेंगे लेकिन हमको घर पे आकर के कोई मार करके ले जाएगा, तो ऐसे पैसे कमाने का क्या मीनिंग माय डियर, मैं ये बोलता हूँ आपको। तो ये सब बातों को मैं बोलता हूँ। अभी मार्केट तो हमको समझना ही है, वो तो रोज कर रहे हैं, लेकिन जियोपॉलिटिकल बायोलिटरल हिज रिलेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडे मार्केट, डे टू डे मार्केट। तो उसको देखते हुए भी इंडिया की पोजीशन फिर मैं बोलूँगा वेरी बुलिश। और मैंने आपको प्रॉमिस किया कि आपको मैं डिफेंस से रिलेटेड, तो ऑन दैट बेस डिफेंस की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। उसके अंदर BEML, भारत फॉर्ज, एस्कॉर्ट, HCL, चलो सॉफ्टवेयर तो एक अलग बात है। उसके अलावा मैं बोलना चाहूँगा सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, JSW स्टील, वो अभी थोड़े टाइम के लिए उन्होंने डाउनग्रेड किया है स्टील को। लेकिन मैं आपको, जिसके पास में आइडल मनी है, जैसे जैसे नीचे डालते हैं वो 10%, 5%, 6%, 8% जितना नीचे आता है, तो अच्छी चीज़ में बाय करना है स्लैब वाइज, कोई इशू नहीं है। लेकिन 6 महीने का ओरिजिनल मानना है। आपको प्रॉफिट नहीं मिले तो मेरे को आप कमेंट डालिए, मैं ये बोल रहा हूँ आपको, कोई डाउट नहीं है। मेटल के अंदर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है इंडिया में। हम अदर कंट्री की बात नहीं कर रहे, यूरोप में वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, यहाँ तो अभी डिमांड बहुत है। चाइना भी ज़बरदस्त डिमांड करने वाला है, अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है उनका। बाकी वो विंटर को लेकर के, ओलंपिक को लेकर के उन्होंने प्लांट कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं। बाकी एकदम से ये ओलंपिक गेम खत्म हो जाएगा उनका, विंटर का गेम, उसके बाद में शूटअप होगी डिमांड मेटल की। तो ये तो अपॉर्चुनिटी बोलूँगा मैं इसको। क्यों जेफरी की बात लेकर के पूरा मीडिया गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन अगर हमको मालूम नहीं होगा तो कोई भी हमको गोली पिला करके चले जाएगा।
यही समझना है माय डियर। तो अभी मैं आपको यही बोलता हूँ, मैंने आपको डिफेंस साइड, दूसरा जो डिफेंस से अंदर आईटी की कंपनी है उसको भी हमको बाय करना है, लेकिन अभी आईटी कंपनी बढ़ी हुई है तो हमको वेट एंड वॉच करना है, नीचे आए तो लेना है। नाम मैं आपको दे देता हूँ, उसके अंदर HCL टेक्नोलॉजी आज बढ़ा हुआ है, उसके अंदर विप्रो भी बढ़ा हुआ है, उसके बाद में इन्फोसिस और TCS तो आपको मालूम ही है, बायबैक की बात चल रही है, इम्फासिस, ब्लू डार्ट, और उसके अलावा मैं आपको बोलूँगा फार्मा के अंदर जो भी पूरी शुगर की कंपनी है, इथेनॉल को लेकर सभी शुगर की कंपनी, अवध शुगर, ये शुगर वो शुगर, सभी पॉजिटिव है, लेकिन नीचे आए तो लेना है। उसके बाद में और चांस मिलेगा, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे मौके हैं ऐसे, जब चार्ट डाउन करेगा तब बाय करना है। और उसके बाद में मैंने आपको पल्प के अंदर पदमजी पल्प बताया, वो भी अभी भी मैं खड़ा हूँ, उसके अंदर बहुत पॉजिटिव है, क्यों घटा नहीं रहे उसको। उसके बाद में मैं आपको बोलना चाहूँगा कावेरी सीड अच्छा है, और अब गोदरेज प्रॉपर्टी अच्छा है, DLF अच्छा है, ये बाय कर सकते हैं हमको। क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर बहुत ज़बरदस्त बूम बता रही है। गैस आपको मैंने ऑलरेडी बताया, ये मैंने कल बताया, रोज़ की रोज़ एक बात बताना भी ठीक नहीं लगता है। ये सब बातों को देखते हुए मैं इतना ही बोलता हूँ, डरना नहीं है, हमारा मार्केट सेलेक्टेड बार बार चलेगा। मैं यही बोलता हूँ, सेलेक्टेड सेक्टर और शेयर आर वेरी बुलिश। तभी मैं यहाँ पे मेरा वीडियो समाप्त करना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरी अपनी स्टडी है, अपना एनालाइज है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट के गाइडलाइन से ले, सलाह सूचन से ले। और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको, जो पुराने व्यूअर्स उनको रिक्वेस्ट करूंगा, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, मतलब जो मार्केट में इन्वॉल्व उनके लिए, और जो स्टडी करता है उसको भी जनरल नॉलेज के लिए और सब चीज़ के लिए, करंट अफेयर के लिए एक सब काम आ सकता है। उसके बाद में जो फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल के अंदर, नए आए हैं, उनको रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि मैं रेगुलर 2 वीडियो अपलोड करता हूँ, वो आप और हम मिल करके ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके जानकारी एकत्रित करें, और वो जानकारी हमको मार्केट में बहुत ज़्यादा सहूलियत देती है और हमको सपोर्ट करती है। लास्ट में ही बोलूँगा, ओमिक्रॉन का ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। और दूसरा, मकर संक्रांति है 14 तारीख को, उसके लिए बहुत ही लिमिटेड परमिशन दी गई है। किसी को भी, चेयरमैन को सोसाइटी के ऊपर इंस्ट्रक्शन दी गई है, लेकिन अब कितना फॉलो होगा, क्योंकि ये इंडिया कंट्री है, जो बड़े बड़े अथॉरिटी होती है उनको ऊपर से चैनल आती है, ये सब कागज़ के ऊपर बता करके वो अपनी जवाबदारी में से छूट जाता है कि हमने इंस्ट्रक्शन डाल दिए, लेकिन ये हर सिटीजन का, हर नागरिक की जवाबदारी है। सोसाइटी का चेयरमैन या वो भी क्या करेगा जब तक लोगों में अवेयरनेस, एजुकेशन को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। यस, एजुकेशन से ज़्यादा NIIT, विदाउट फियर बाय करना है। NIIT मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, पहले ही मैंने बोला था महीना पहले, उसके बाद में कितना चलाया है। लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर लीजिए NIIT। इंडिया में तो बहुत ज़रूरत है एजुकेशन को सुधारने की। अभी इतना ही बोलूँगा, लास्ट में बोलूँगा, जय हिंद।